हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी ज्येष्ठ के महीने में 2 जून को है। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी कथा क्या है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सभी पापों से छुटकारा मिलता है और श्री हरि की विशेष कृपा होती है। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पापों से नष्ट हो जाता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उन्हीं की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक के गामी होते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, सर्वदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का कार्य करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी था, अन्यायी था, पापी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। वह पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगे तथा अनेक उत्पात करने लगे। एक दिन की बात है कि अचानक धैम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए। वह ऋषि को धन्यवाद देकर दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने और सुनाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी की तिथि और मुहूर्त क्या है? एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जून शनिवार रात 10:20 से शुरू होगा।
दूसरे दिन एकादशी तिथि समाप्त 2 जून रविवार शाम 7:14 तक होगा। हिंदू धर्म में सूर्य उदय के समय की तिथि को ली जाती है, इसीलिए अपरा एकादशी 2 जून दिन रविवार को रखा जाएगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या है। सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अपने घर की सफाई करके, मंदिर की सफाई करके मंदिर में घी का दिया प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र, तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। इस दिन एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और सभी में तुलसी दल जरूर सम्मिलित करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा करें और माँ लक्ष्मी की पूजा ना करें तो भगवान विष्णु उस पूजा को ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की ही पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ अधिक से अधिक उनका ध्यान करें, हरि कीर्तन करें और भगवान के नामों का स्मरण करें। एकादशी की कथा सुने, आरती करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले अक्षत, पीले फल समर्पित करें। भगवान विष्णु को उस दिन हर चीज़ पीला ही समर्पित करें। हो सके तो उन्हें वस्त्र भी समर्पित करें। यदि आप वस्त्र नहीं समर्पित कर सकते तो वहाँ पर कलावा भी उन्हें वस्त्र रूप में समर्पित कर सकते हैं। तो यह अपरा एकादशी के व्रत की कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त था। तो चलिए इसी के साथ यही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय माता दी, हरे कृष्णा।